हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनोग्राफी के दूसरे लेक्चर में हम लोग हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ओशनोग्राफी का इंट्रोडक्शन जाने थे, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें कि ओशनोग्राफी को हम लोग किस किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और ओशियन बॉटम टॉपोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ओशियन के बॉटम पे, यानी कि ओशियंस में कौन कौन से टोपोग्राफी पाए जाते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म एज अ सेंस कर सकते हैं, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है ओशियन के बॉटम पे, उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अगर नहीं जाके देखें तो ये सब मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। और फिर हम लोग इसमें देखे ये भी थे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ओशनोग्राफी में। तो हम लोग को समझ में आया था कि हम लोग को पढ़ना है ओशनोग्राफी में ये टॉपिक। कौन सा? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बेसिक्स को हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे। फिर ओशियन बॉटम टॉपोग्राफी आज शुरू करेंगे। फिर ओशियन वाटर मूवमेंट कैसे होता है, करेंट के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर ओशनिक टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में भी देखेंगे, जिसमें हम लोग बोले थे कि रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि रिसोर्सेज को आप, मैं एक फ़ोटो 2-3 रिसोर्सेज के बारे में कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, उसको देख लिएगा और कहीं से सोर्सेज से आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करिए खुद से भी, और रिसोर्सेज को ढूंढिए कि ओशनिक रिसोर्सेज में करंट अफेयर से रिलेट करके जो भी है सब कुछ अपने से ढूंढ के उसका नोट्स आप अलग से बनाएंगे अपने से। ठीक है, बेसिक्स और ये बचे हुए 4 टॉपिक जो ओशनोग्राफी के हैं मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बेसिक्स हो गया, उसमें बस बचा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये होता क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, the hydrological cycle is the continuous movement of water through the अर्थ सिस्टम, यानी कि अर्थ के सिस्टम में कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है वाटर का। इवापोरेट होके, कंडेंसेट होके, क्लाउड बन के, रेनफॉल होके, फिर वही पानी इवापोरेट होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल क्या साइकिल। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया कि वाटर इवापोरेट होता है ओशन से और लैंड से, ओशन वाटर से, लैंड से, सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वहाँ से। ठीक है, और पेड़ के पत्ते से भी ट्रांसपीरेशन होता है, वो भी एक इवापोरेशन का ही प्रोसेस है। अब वो भी एक इवापोरेशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसी उसी वाटर वेपर से जो इवापोरेट होता है उससे हमारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर वही प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारा रेन और स्नो के फॉर्म में नीचे आता है। और इसी तरीके से रेन वाटर साइकिल रिप्लेनिश होता रहता है, मतलब चलता रहता है। ठीक है, इसी तरह काम करता है। तो बेसिकली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर का साइकिल कैसे चलता रहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे बनता है। ओशन के सरफेस से ओशन वाटर का तो इवापोरेशन होता ही है। मैं आपको बताया कि पेड़ के लीव से भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी इवापोरे वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में एडिशन होता रहता है, मतलब इवापोरेट होता रहता है। तो इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन को मिला के एक टर्म आप लोग सुने होंगे, इवापो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यही है ओशन के सरफेस से इवापोरेशन और प्लांट्स के लीव से ट्रांसपीरेशन, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है इन दोनों तरीके से, वो फिर कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। फिर रेन के फॉर्म में रेनफॉल होता है, वही रेनफॉल जब सरफेस वाटर ग्राउंड से पेनिट्रेट होकर ग्राउंड वाटर बनता है, तो उससे फिर से रूट के जरिए प्लांट्स के लीव्स में ये वाटर पहुंचती हैं, फिर से ट्रांसपिरेशन चालू हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल हुआ। ठीक वही जब क्लाउड के फॉर्मेशन के थ्रू रेनफॉल ना होकर स्नोफॉल होता है तो वो ग्लेशियर को चार्ज करता है, और ग्लेशियर फिर जब पिघलता है तो फिर से वो रिवर्स में वही पानी रिवर्स में बहती है, और रिवर्स में बहने के बाद जब रिवर्स का लेवल बढ़ता है तो वो फिर इवापोरेट होता है, फिर वो वाटर वेपर वैसे ही क्रिएट करता है। तो ये पूरा होल साइकिल, इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, यानी कि ओशन के टोपोग्राफी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि उसके बॉटम पे कौन कैसे 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 टोपोग्राफी है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो जो ओशियन का बॉटम है उसको हम लोग ओशियन का फ्लोर समझिए, फिर उसको हम लोग डिवीजन करते हैं उसको 2 भागों में। एक हम लोग मेजर रिलीफ, यानी कि मेजर रिलीफ है, माइनर रिलीफ का मतलब है मेजर कुछ ऐसे टोपोग्राफी है, सरफेस है, और कुछ माइनर है, उसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। मेजर में बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशनिक डीप या ट्रेंचेज इसी को बोलते हैं। ये मेजर टोपोग्राफी में, माइनर में मिड ओशनिक रीजेस, सी माउंट, सबमरीन कैन्यन, गोएट्स एंड एटॉल, इन सब को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज केवल हम लोग मेजर रिलीफ शुरू करने वाले हैं, मेजर टोपोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो चलिए समझते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। तो मैं आपको बेसिकली एक फिगर के जरिए पहले समझा देता हूँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और डीप ओशन बेसिन के बारे में। तो बेसिकली देखिए ऐसे कि जो भी कंटिनेंट का ही पाथ होता है, जो हमारा कंटिनेंटल शेल्फ होता है, कंटिनेंटल शेल्फ वो कंटिनेंट का ही पाथ होता है, लेकिन सी राइज होने के कारण इस कंटिनेंटल पार्ट पे ओशन वाटर आ जाता है। तो ऐसा पार्ट कंटिनेंट का, ऐसा पार्ट कंटिनेंट का जो ज़्यादा ही जेंटल स्लोप, मतलब बहुत जेंटल स्लोप हो, यानी कि बहुत मध्यम स्लोप हो, बहुत गहराई में ना हो, बहुत सैलो पार्ट हो कंटिनेंट का, जहाँ ओशन वाटर आ जाए, उसको हम लोग बेसिकली कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और कंटिनेंटल शेल्फ जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद से एक बहुत तेज़ी से स्टीप स्लोप आता है, जो ओशन के हमें डीप ओशन बेसिन की तरफ ले जाता है। उसी स्टीप स्लोप को हम लोग कंटिनेंटल स्लोप कहते हैं। और जब हम लोग एकदम गहराई में ओशन के वाटर में पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डीप ओशन बेसिन। ठीक है। और इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप दोनों को मिला के हम लोग कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है हमारा मेजर रिलीफ के बारे में। अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से आने वाले वीडियोस में अच्छे से हम लोग एक एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।